Starts up place A and reaches place B in 29 hours. He travels 2 upon 9 distance at the speed of 9 km per hour and remaining distance at the speed of 12 km. What is the distance between A and B? अब एक मानव नाप का कोई व्यक्ति है, वो कहाँ से चलता है? ए से चलता है बी तक। तो एक पॉइंट बना लेते हैं यहाँ पर ए, तो यहाँ पे पॉइंट हो गया बी। तो यहाँ से क्या कर रहा है? यहाँ तक जा रहा है। अब कितने में जा रहा है? टोटल वो टाइम दे रहा है ए से बी तक जाने में 29 आवर। ठीक है। अब क्या करता है? वो 2 अपॉन 9 डिस्टेंस लेता है। एक जो डिस्टेंस होगी उसका 2 अपॉन 9। मान लीजिए अगर डिस्टेंस पूरी 9 ही है तो 9 में से 2 क्या कर रहा है? वो 2 किलोमीटर वो क्या कर रहा है? 9 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, उसकी स्पीड इतनी है। और बची हुई 7 किलोमीटर की स्पीड वो किससे कवर कर रहा है? 12 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, ये दोनों इसकी क्या हो जाएगी? स्पीड। अब देखिए 2 और 7 हमारा ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, एक रेशियो है टोटल डिस्टेंस का 2 और 7, क्योंकि यहाँ पे हमें 2 अपॉन 9 दिया था। एक हमें बताता है कि 9 में से वो उसने जो दूरी कितनी चली होगी, 2 है, वो चली होगी। ठीक है, 9 किलोमीटर से बची हुई 7 किलोमीटर उसने किससे चली होगी? 12 किलोमीटर पर आवर से। तो हमने इसको एक लेट कर लिया रेशियो के तौर पर। तो ओरिजिनल वैल्यू जब हमें माननी होगी तो हम कैसे मानेंगे? इसकी मान लेंगे 7x और इसकी वैल्यू मान लेंगे 2x। अब स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यहाँ से टाइम का फॉर्मूला निकलता है स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो अब यहाँ से टोटल टाइम 29 आवर हमें निकालना है। तो 2 किलोमीटर की स्पीड यानी 2x की जो स्पीड है वो उसने कितने से कवर की? 9 आवर से, किलोमीटर आवर से। और 7x की जो दूरी थी वो कितनी स्पीड से तय की? 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो ये टोटल जब हम दोनों की स्पीड का करेंगे तो जो टोटल टाइम निकलेगा वो हमारा निकल जाएगा। तो इन दोनों को सम करेंगे, जोड़ेंगे, तो नीचे 9 × 12, ये यहाँ पे आ जाएगा 24x और यहाँ पे आ जाएगा 9 7 63x। तो ये टोटल होके जोड़ के क्या आ जाएगा? 87x अपॉन 9 × 12। अब ये 29 से 87 कटेगा 3 टाइम्स, ये 3 से कट जाएगा 3 टाइम्स। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 36। अब x की वैल्यू 36 नहीं है, कितनी है? टोटल स्पीड कितनी थी? 9 थी ना, 2 और 7 9। तो टोटल स्पीड थी 9x। तो ये कितनी हो जाएगी टोटल स्पीड? 9 × 36 = 324। ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए इतने बारी सॉल्विंग भी की हमने, लेकिन यहाँ से हम क्वेश्चन को भी डायरेक्ट समझ सकते थे कि जी हमें क्या दिया गया है? एक रेशियो दिया गया है कि जो 9 में से जो स्पीड है वो 2 किलोमीटर किससे चला है? 9 किलोमीटर पर आवर से चला है। इसका मतलब 2 उसकी पहले वाले पार्ट होगा और दूसरा वाला पार्ट कितना होगा? 7, और इससे उसका टोटल पार्ट कितना होगा? 9। तो इन सब में से हम ये भी चेक कर सकते थे कि कौन सा 9 से मल्टीपल है, वही नंबर क्या होगा हमारा आंसर। अब देखिए 3 7 6 को जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 13 और 15, जो कि 9 से डिवाइड नहीं होगा। 2 और 8 10, ये भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। 2 6 12, ये भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। 3 2 5 और 4 9, ये 9 से डिवाइड होगा। तो ये हमारा वैसे भी डायरेक्ट हम भी चेक कर सकते हैं।